मैम आई So वांट टू good आस्क evening all. Good ये evening all. न्यू Welcome to जर्नी this कब होने beautiful, वाली है मैम? Thank you, Isha amazing. ma'am. Thank you, Rachana ma'am. Thank you. Thank you for your sharing. थैंक Yes. यू मैम। रचना मैम, हाँ जी। ये न्यू जर्नी अब कब से शुरू होगी? कि काफी लोग जुड़ना चाहते हैं, मैंने उनको काफी लोगों को भेजा है। हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे अभी। Good evening, ma'am. Yes. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening all. Good Yes. ma'am. Good evening, Good evening. Good ma'am. evening. Good evening. Happy evening. Amazing evening. Wow evening and beautiful and lovely and blissful evening. Namaste, Rachna ji. Namaste Namaskar to ji. all the participants. नमस्कार जी। नमस्ते। सबको प्यारा सा लवली सा संध्या वंदन। संध्या वंदन जी। वाओ। यस। गुड इवनिंग। नेक्स्ट जर्नी की हम Good बात evening. कर रहे थे। नेक्स्ट जर्नी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। 11 तारीख को हमारी ये जर्नी खत्म हो रही है एंड आफ्टर दिवाली वी विल स्टार्ट इट और डेट फाइनल कर लेंगे अभी कब करनी है। ओके। सो दिवाली के बाद हम नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आप जो लोग भी जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए। मैंने 2-3 को तो ज्वाइन करवाया है उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए और उनको बोलिए कि ये जो अभी हमारे लास्ट के सेशंस चल रहे हैं जो रह गए हैं 5-6 इनको अटेंड करें। उससे उनको थोड़ी सी फील आ जाएगी कि हम इस जर्नी में क्या करते हैं। ओके। और फिर डे से हमारे साथ वो जर्नी को ज्वाइन करें। यस। कौन शेयर कर रहे हैं अपना शेयर? मैम मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए। Yes. कौन बोल रहे हैं? मैं निधि बोल रही हूँ मैम। हाँ निधि शेयर कीजिए। यस। मैम आपने बोला था कि 10 डिजायर्स नोट करनी है, उनको डेली रीड करना है। तो आज मेरी 9th डिजायर पूरी हो गई मैम, जो मैंने 9th नंबर पे लिखी थी। अरे वाह। Congratulations. थैंक यू मैम। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू मैम। एक्चुअली में मैम हमारी ना ऑफिस में एक ट्रेनिंग होती है जो कि प्रमोशन के लिए मैंडेटरी होती है। ओके। तो जब से वो मेरी फिनिश हुई थी, एग्जाम देने के बाद से ही मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं इसमें फर्स्ट आऊंगी। ओह। तो मैं आज सर्टिफिकेट लेने भी जा रही थी, तो मैं स्टेप्स चल रही थी, थैंक यू बोलते हुए जा रही थी और मेरे माइंड में ये था कि मैं ही फर्स्ट आऊंगी। और वहां पे जाके जब अनाउंस हुआ तो पता चला मेरा ही है। तो इतनी खुशी हुई, मैं तो माइंड में सबसे पहले आपका ही फेस आया मैडम कि मैं आपको शेयर करूंगी। अरे थैंक यू डियर। थैंक यू। थैंक यू मैम। Congratulations and love you. थैंक यू मैम। Stay blessed, stay happy. ये प्लीज देखिए किसका चल रहा है बहुत वॉइस। बधाई निधि जी, बहुत बहुत थैंक बधाई यू आपको। मनीषा जी। थैंक यू। Congratulations निधि। थैंक मैम यू। हाँ जी। आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि वो जो आपने 555 वाला एक्सपेरिमेंट बोला था ना, तो वो मेरा कल मिस हो गया है। तो शुड आई दिस कंटिन्यू एंड स्टार्ट अगेन? हाँ नहीं, आपको Start फिर again. 5 डेज चलने होंगे आपको। फिर से नेक्स्ट 5 डेज, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो आई कैन स्टार्ट अगेन ना? यस, अगेन 5 डेज। ओके मैम इसी से रिलेटेड एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ जो जी। हमने 1 सेंटेंस लिखा है अपना कुछ भी, तो उसके बाद हमें थैंक यू भी लिखना है या खाली वही सेंटेंस लिखना है? एट द एंड जब आपके 55 हो जाए तब आप लिख सकती हैं थैंक यू। मतलब लास्ट में एक बार लिख सकते हैं या हाँ, हर और हर के साथ भी अगर आप लिखना चाहें इट्स योर चॉइस। ओके ओके। उतनी ही देखिए, आप जितना थैंक यू लिखती चली जाएंगी उतना आपका ब्रेन उसके लिए अफर्म होता चला जाएगा। ओके। एंड दिस इज द पावरफुल टेक्निक। अपने आप में अगर हमें कुछ भी परिवर्तन करना है, दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक। जो लोग कर रहे होंगे ना, उसको तीसरे चौथे दिन ही फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं कि हाँ मेरी इस चीज में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। अपने अपने फीलिंग्स में चेंज आना शुरू हो जाता है। ओके। सो करिए, अपनी हेल्थ के लिए करिए। कोई अपने चाहते हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, तो राइट इट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। ओके। आज हम लोगों ने ग्रुप के ऊपर कुछ हेल्थ एफर्मेशंस डाली हैं।
कुछ मनी अफर्मेशंस डाली हैं, आप उन सबको पढ़िए और चेक करिए कि आपके ऊपर कौन सी लाइन ठीक आती है, आपको कौन सी लाइन की जरूरत है, क्योंकि सबको अलग अलग चाहिए होगा। ओके, जिसको जिस लाइन की जरूरत है उस लाइन को लेके 5 into 55 कर दीजिए, और सारी एफर्मेशंस जितनी लिखी हैं हेल्थ की या मनी की, उनको बोल के उनकी रिकॉर्डिंग बना लीजिए और उनको सुनिए। अपनी वॉइस को जब आप सुनेंगे ना, इसका इम्पैक्ट अलग से आएगा। ओके, मनी और हेल्थ की दोनों एफर्मेशन है, आई थिंक 20 एफर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको मनी के एरिया में या हेल्थ के एरिया में, उस एफर्मेशन में से जो आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, उस एक वो सिंगल सेंटेंस एफर्मेशंस हैं, उस रिक्वायरमेंट को लेकर के 5 into 55 कर लीजिए, और उसके बाद सभी मनी की अलग रिकॉर्डिंग बना लीजिए, हेल्थ की रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस में, और जब रिकॉर्डिंग बनाए ना तो पूरे पूरे फीलिंग के साथ बनाइएगा। ऐसे मत करिएगा जस्ट कीप ऑन रीडिंग, राइट। एक एक वर्ड में फीलिंग डाल करके उसकी रिकॉर्डिंग बनाइए, और उस रिकॉर्डिंग की 3 times उसको रिपीट कर दीजिए। उससे क्या होगा, वो आपके 10 to 15 मिनट्स के बीच की रिकॉर्डिंग बन जाएगी। और जब आप उस एफर्मेशन को सुनेंगे, अपनी ही वॉइस को आप एफर्म कर रहे हैं, देखिए कितनी पावरफुल टेक्निक है। अपनी ही वॉइस को आप कान में लगा के एफर्म कर रहे हैं अपने एरियाज को, मनी के और हेल्थ के एरियाज को। देखिए, इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ओके, थैंक यू निधि, थैंक यू फॉर योर थैंक यू शेयरिंग, मैम। एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड ऑलवेज स्टे इन शुक्राना। शुक्रगुजार मैम। हो जाइए, आपकी एक डिजायर पूरी हो गई। और सेलिब्रेटेड, कैसे यस मैम। सेलिब्रेशन की आपने इसकी? मैम सबसे पहले तो आते ही मैंने अपने इन लॉज को बताया, उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। गुड गुड जी, और सबका मुंह मीठा करवाया मैम। वेरी गुड। सो सेलिब्रेशन इज मस्ट। ओके, यस मैम। सो सेलिब्रेट, कुछ भी पाते हैं उसकी सेलिब्रेशन कर दीजिए। रचना जी, मुझे लगता है सारे मेंबर्स को घर में लड्डू परमानेंटली रख ही लेना चाहिए। यस, आई मीन हर दिन कोई ना कोई कारण होता ही है मुंह मीठा करने का, ठीक है? तो बिल्कुल सही। लड्डू इज अ मस्ट। महीने में जो आप ग्रोसरी मंगाते हैं उसमें लड्डू का डब्बा जरूर मंगाइएगा। यस। मैं भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने रिलेशनशिप के ऊपर एक अपनी डिजायर लिखी थी, वो फुलफिल हो गई है। यू कैन से क्वाइट अ लॉट, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर चेंजेस। बट उसको सेलिब्रेट कैसे करूँ वो समझ में नहीं आया। अभी आपने बोला तो मुझे याद आया, आपने बोला सेलिब्रेट। देखो, खाली मैं शुक्राना जरूर करती हूँ गॉड का, बट और मैंने कुछ नहीं किया। आप सेलिब्रेट कैसे करें? आपने खुद सोचा होगा ना कि मेरी ये डिजायर पूरी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी। मेरा यही था कि वी आर फॉलोइंग सम गुरुजी, सो ऐसा कि उनको बताऊंगी और उनको शुक्राना करूंगी, तो वो मैं रोज करती हूँ। बस ठीक है, दैट इज योर सेलिब्रेशन। ओके, वो आपकी सेलिब्रेट, क्योंकि आपने यही सोचा ना जब आपने उस डिजायर को लिखा था, और मैंने आपसे कहा था जब आपको ये मिल जाएगी तो आप उसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आपने लिखा कि मैं अपने गुरुदेव को बताऊंगी, तो इट्स ओके, राइट। सो दैट इज योर सेलिब्रेशन। ओके, थैंक यू मैम। Ma'am, I also want to share something. I want to show you something first. Wow, yes. Ma'am, just a second. Ma'am, I'm Sandeep Kaur. Okay, let me turn my video to the other side. Ma'am, this is my colorful gratitude diary and gratitude journal. मैंने सबसे पहले इसको रंगों से सजाया क्योंकि I love colors. और जब मैं इसको लिखती हूँ आई फील सो हैप्पी। और दिस इज माई सेकेंड जर्नी। इस जर्नी में मेरा मेन जो मोटिव था दैट वाज माय हेल्थ। और मुझे लगता है इस ब्यूटीफुल डायरी की वजह से आई एम आल्सो बिकमिंग मोर कलरफुल डे बाय डे। यस, गुड एंड दिस इज ट्रू। और ये सच में सच है। आप कलर्स जिंदगी में यूज करते हैं ना, तो आपकी जिंदगी कलरफुल हो जाती है। इसीलिए मतलब मुझे लगा कि डायरी हैज टू बी समथिंग जो मुझे रोज मोटिवेट करे लिखने के लिए। तो इट हैज टू बी रियली ब्यूटीफुल। अभी इसको सुंदर सा कवर चढ़ाना है। आई एम वेटिंग टू गेट नाइस कवर फॉर इट। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी और ग्रैटिट्यूड जर्नल बना रहे हैं, उसमें आप अपने दिल के शुक्राने लिख रहे हैं।
सो वो तो बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, है ना? सो यू डिड इट, वाओ! और आप उसके रिजल्ट भी देख रही हैं? यस, टच वुड, मतलब इस Yes. पूरी जर्नी में हेल्थ पे मैंने रखा था फोकस। हम्म लास्ट जर्नी में किसी ने शेयर किया था कि उन्होंने एक जर्नी हेल्थ, फिर एक जर्नी रिलेशनशिप्स ऐसे करा था, तो आई ऑल्सो डिसाइडेड कि दिस Okay. जर्नी इज गोइंग टू बी हेल्थ, नेक्स्ट जर्नी इज गोइंग टू बी रिलेशनशिप्स. So Okay. touch wood, I am getting really good results on that. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so Thank you much, for ma'am. your sharing. Wow. Good ideas to implicate for Stay us happy, also. stay blessed. देखिए, जब हम शेयर करते हैं तो हमें एक दूसरे से कितने अच्छे आइडियाज मिलते हैं। यू नो, ये छोटी छोटी बातें हैं बट हमें ना अंदर से इतनी खुशी दे जाती हैं। और यूनिवर्स को वो कौन सी लैंग्वेज चाहिए, कौन सी वाइब्रेशन चाहिए? उसको सिर्फ खुशी की वाइब्रेशन चाहिए। कि जितनी खुशी हम देंगे उतनी ही खुशियां हम अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो बांट दीजिए खुशियां, फैला दीजिए, अपने तक समेट के मत रखिए। जितना इसको आप बांटेंगे उतना अपने लिए क्रिएट कर देंगे। और यू नो, देना ही खुशी है। जब हम किसी को देते हैं ना, मन अंदर से प्रसन्न हो जाता है, खुशी मिलती है उसको दे करके। तो दीजिए, आपके पास तो खुद लौट लौट करके आने वाली हैं। आप तो ग्रेटिट्यूड के मैग्नेट बन चुके हैं। देखिए, तभी आपकी डिजायर्स पूरी हो रही हैं। राइटर ने कल हमें बताया था कि उन्होंने अपनी 10 डिजायर्स की लिस्ट क्रिएट की थी और 4 साल के अंदर उनकी ऑलमोस्ट सभी डिजायर्स पूरी हो गई थी। उसमें बड़ी बड़ी डिजायर्स भी थी उनकी। देखिए, ये कितनी मोटिवेशनल चीज है ना? और हम इतने समय से चीजों को परिवर्तित करने में लगे हैं कि चीजें परिवर्तित हो जाएं तो सब कुछ शायद मुझे मिल जाएगा। बट देखिए, जब हम रिवर्स प्रोसेस में चले, क्या रिवर्स प्रोसेस हमने किया कि नहीं, हम पहले ग्रेटिट्यूड देंगे, हम पहले खुश रहेंगे। देखिए, आप कुछ और नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग बता दीजिए इसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो यू आर सिंपली गिविंग द ग्रेटिट्यूड बाय हार्ट और अपने आप को हैप्पीनेस के जोन में रख रहे हो। और यही 2 चीजें चाहिए, बाकी तो सब अपने आप सोचते हो और वो अपने आप आपके पास आ जाती है। वो कुछ भी है, चाहे छोटी से छोटी चीज है और चाहे बड़ी से बड़ी चीज है। ओके, दिस इज ऑल योर ग्रेटिट्यूड पावर। सो बिलीव कर लो इस बात पे, इस बात को मान लो कि मेरे ग्रेटिट्यूड में पावर है। हम ना इस बात को भी नहीं मानते, हम इस बात पे भी बिलीव नहीं करते। देखिए, इस बात को जब आप मानना शुरू कर देंगे ना कि मेरे ग्रेटिट्यूड में पावर है, मैंने अपने ग्रेटिट्यूड की पावर से ये पोजीशन पाई, मैंने अपने ग्रेटिट्यूड की पावर से रिलेशनशिप को अच्छा किया। अभी आप लोगों की ही शेयरिंग थी है। तो जब हम इस चीज को अफर्म करेंगे बार बार और इस घटना को याद करेंगे, तभी मैं आपसे कहती हूँ कि अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में लिख लीजिए कि आज आपने कौन सा मैजिक देखा, क्या पाया आज आपने, क्या चीज आपने सोची और एकदम से आपके सामने आ गई, या क्या आपने डिजायर लिखी और आपको मिल गया। राइट? तो इससे क्या होगा कि जो आपके वो खुद पे डाउट है ना, वो डाउट खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको ये विश्वास, फेथ, बिलीव कि ये मेरी ग्रेटिट्यूड की पावर से हुआ है। आपने देखिए, रिलेशनशिप्स जिसने भी ठीक करे हैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर, उन्होंने उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड ही दिए हैं, उसके शुक्राने ही किए हैं और वो रिलेशनशिप हील हुए हैं और अच्छे थे तो वो और बेटर हुए हैं। तो ये दिस इज द ओनली वे, सिर्फ यही एक वे है। और जो आप खुद कर रहे हैं ना, तो अब इस पे बिलीव भी कर लो। राइट? अब इसको बिलीफ बना लो अपना कि हाँ, मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, मुझे सोचना है, मुझे खुश रहना है, अपने आप यूनिवर्स कर देगा। बस इतना सा सोचो और करते चले जाओ।
So thank you all for your sharings. Let's start today's journey and today's journey is very beautiful. आज तो हम और अपने लिए मैजिक क्रिएट करने वाले हैं. Yes. आज कौन रीड करेंगे हमारे लिए? Who will read? Yes. मैम मैं पढ़ देती हूँ, निधि। Today is very beautiful, very amazing. 23rd day. जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, मैजिक एयर यू ब्रीथ इन. देखिए, कभी हमारा इसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता, कभी हम इसको महसूस भी नहीं करते, और कितनी वैल्यूएबल है. अगर एयर नहीं हो तो हम कुछ चंद मिनटों के बाद इस सृष्टि पर ही नहीं होंगे. और जब आज हम इस एयर को फील करेंगे, इस एयर को महसूस करेंगे, तो देखिए हमारी लाइफ में क्या क्या मैजिक क्रिएट होने वाला है. ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत और सम्मोहित. देखिए, ये वह शब्द कहे मैरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका ने, कि आप ऐसा पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल कि आप बाहर टहलने के लिए जा रहे हैं मॉर्निंग में और जब घर लौटें तो आप बिल्कुल एकदम बदल चुके हैं. कैसे कैसे बदले हैं आप? ये कैसे एहसास में आएगा हमारे? पढ़ते हैं. हाँ जी, निधि स्टार्ट कीजिए. यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है. इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती. आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गईं. मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी. तो जैसा देखिए, एक सेकेंड, देखिए, राइटर कह रही हैं कि अगर कुछ साल पहले किसी ने मेरे से कहा होता कि उस वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाओ जिसमें आप सांस लेते हो, तो मैं भी यही कहती कि तुम्हारा दिमाग सरक गया है, उसमें ऐसी क्या खास बात है. और राइटर ने देखिए अपनी पूरी जिंदगी ग्रेटिट्यूड से ही चेंज की है, और वो कह रही हैं कि जिन छोटी छोटी चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी, जिनके बारे में मैं सोचती नहीं थी, जब मैंने उनके बारे में सोचना शुरू किया तो वो मेरे लिए चमत्कार बन गई, वो मेरे लिए मैजिक बन गई. राइटर कह रही है मैं अपने अपने दिन में छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, जैसे हम लोग करते हैं ना, छोटी बात पे चिंता. बच्चे ने नहीं खाया, बच्चा नहीं पढ़ रहा, मुझे देर ना हो जाए, मेरा काम ना लेट हो जाए, अरे लॉन्ड्री के कपड़े नहीं दिए अभी तक, अरे प्रेस के कपड़े नहीं दिए. देखिए, हम इन सब छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, लेकिन जब आप नेचर के आश्चर्यों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, नेचर के मैजिक के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आपके सामने पूरी नेचर की एक बड़ी तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी और आप खुद ये महसूस करेंगे, अरे मैं क्या छोटी छोटी बातों में उलझी हुई थी, किन छोटी छोटी बातों को मैं देख रही थी, जबकि देखने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, विस्तृत संसार. और देखने के लिए नहीं, उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए. हाँ जी, आगे बढ़िए. जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए
सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंडों और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरकीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। तो देखिए कितना बड़ा रहस्य है, कितना बड़ा मैजिक है। देखिए अपने यूनिवर्स को, पृथ्वी को देखिए सूर्य से एग्जैक्ट डिस्टेंस पर, और पृथ्वी पर ही पानी है, ऑक्सीजन है, और पृथ्वी पे आप सब लोगों का जीवन है, और आप सबके ऊपर एक सुरक्षित वातावरण है जिसकी वजह से आप श्वास ले रहे हैं। पानी, अग्नि, वायु, जल, इन सबका एक संतुलन है। देखिए ये संतुलन क्या संयोगवश है? नहीं, ये कुछ भी संयोगवश नहीं है। ये सृष्टि की करामात है, ये सृष्टि का मैजिक है, ये यूनिवर्स का मैजिक है। देखिए जब इस मैजिक को डिटेल में जाकर के देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, तो आपको लगेगा नेचर की हर चीज ही अमेजिंग है, हर चीज अमेजिंग है। देखिए हमारे अंदर पानी का एक संतुलन है, हमारे अंदर वायु का एक संतुलन है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और वही हम श्वास लेते हैं। देखिए ये किसने बनाया साइकिल? नेचर का साइकिल है। नेचर में वाटर साइकिल एग्जिस्ट करता है। देखिए ये किसने बनाया? ये सब अपने आप हो रहा है, ये स्वतः ही चलता चला जा रहा है, और हम इसके ऊपर कोई संदेह नहीं करते, हम इस पे कोई संशय नहीं करते। हम इसको मानते हैं कि हाँ वास्तव में देखो, आप सबको पता है कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ है। कोई और ऐसा प्लैनेट है ही नहीं जहां पर लाइफ हो। आप अपने सुरक्षित वातावरण से बाहर जाएंगे तो वहां पे लाइफ नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि देयर इज अ बैलेंस, देयर इज अ एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। वो डिस्टेंस जरा सा भी कहीं बिगड़ता है तो अर्थ पे भी लाइफ नहीं होगी। देखिए इट्स सो अमेजिंग, कितनी सारी की सारी चीजें अपना संतुलन स्वयं बना रही हैं, सब संतुलित हो रही हैं, अपने ही ढंग से संतुलित हो रही हैं। और ये सब किसके लिए संतुलित हो रही हैं? हमारे लिए संतुलित हो रही हैं। देखिए जरा सा पॉल्यूशन एयर में बढ़ जाता है तो चीजें कितनी असंतुलित होना शुरू हो जाती हैं। हम उसके लिए कितनी डिवाइसेस यूज करना शुरू कर देते हैं उस पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। देखिए ये महीन संतुलन जरा सा भी जहां बिगड़ा वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। और अगर हम नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, नेचर से मिली सभी चीजों का आदर करते हैं और उनको ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो ये संतुलन हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि ये बना ही हमारे लिए है। तो हमें क्या करना है? नेचर से जो कुछ भी मिला है,
जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी पाया है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है और उसका हमें सही से इस्तेमाल करना है। हम बातें तो बहुत करते हैं, प्रोटेक्ट नेचर, वातावरण संरक्षित कीजिए, डोंट पॉल्यूट वाटर, एयर एंड लैंड, हम ये बातें करते हैं, हम पेंटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए मिलते हैं हमें जगह जगह पर, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। देखिए, बट अपने आप से एक बार पूछिए कि हम, नेचर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हम नेचर को उसके बदले में क्या दे रहे हैं? अपने आप से इस क्वेश्चन का आंसर पूछिए कि हमने नेचर को क्या दिया। नेचर ने तो ये अपना सारा समन्वय बना रखा है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। हमें हर समय पानी मिले, हमें श्वास लेने के लिए एयर मिले, हमें भूमि पर जगह मिले रहने के लिए। देखिए, नेचर तो अपना सब कुछ दे रही है हमें, हम बदले में नेचर को क्या दे रहे हैं? क्या हम सिर्फ कहने कहने में दे रहे हैं या हम वास्तव में ही नेचर को कुछ लौटा रहे हैं? जरा सोचिए इस बात को। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग से नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस ले सकते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्यजनक बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। देखिए कितना कीमती उपहार है ये हमारे जीवन का। हमारे हर सेल में ऑक्सीजन है, हमारा हर सेल जीवित है तो ऑक्सीजन की वजह से जीवित है। और देखिए आज जो ये कोविड-19 चल रहा है, उसमें आप बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई लेते हैं, अपनी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचाने के लिए। और देखिए जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, तो क्या हमने उतनी श्वासों का शुक्राना किया जितनी ऑक्सीजन हमने नेचर से ली? अभी तक के जीवन में पता नहीं आप कितने लिटर्स एंड लिटर्स ऑफ ऑक्सीजन नेचर से ले चुके हैं। अब आप जरा सोचिए कि आपने उसके प्रोपोर्शनेटली नेचर को कितना शुक्राना कहा। लास्ट सेशन में किसी ने स्टोरी शेयर करी थी कि एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति कोविड-19 से बीमार था और जब वो बाहर निकला तो उसका आई थिंक 95,000 रुपीस का बिल था और उसने रोना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि अच्छा अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप रहने दीजिए। तो उसने बोला नहीं मेरे पास पैसे हैं, पर आज मुझे ऑक्सीजन की वैल्यू का पता चला है। जो उसका 3 डेज का 95,000 का बिल था। देखिए, और हम मुफ्त में ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, और जब से पैदा हुए तब से हम नेचर से इस ऑक्सीजन को ले रहे हैं। कितनी कीमती है। क्या हमने कभी रुक करके उस ऑक्सीजन का शुक्राना किया, उस एयर का शुक्राना किया? हम इतना पानी यूज कर रहे हैं, सारा दिन पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। And water is a combination of oxygen and hydrogen, and both are the elements of air.
दोनों ही वायु के तत्व हैं। देखिए, एयर के बिना वाटर भी नहीं है, देखो। और हमने क्या कभी रुक करके पानी का शुक्राना किया? सारा दिन हम पानी इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन हम एयर का यूज कर रहे हैं, श्वास श्वास में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितने कितने लीटर्स ऑक्सीजन हमने ले ली। देखिए, आज हम यही करने जा रहे हैं। आज हमने इस चीज को एहसास में ले आए हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वायु, और आज उसकी इम्पोर्टेंस, आज उसकी महत्वता को जान करके आज हम उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होने वाले हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो देखिए, राइटर कह रही हैं, पहले मैं कृतज्ञ होती थी चीजों को पाने के लिए, व्यक्तिगत चीजों को पाने के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार होती थी, और ये तरीका कामयाब भी रहता है, सक्सेसफुल भी रहता है। लेकिन जब मैं सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञ होना शुरू हो गई, कौन से सच्चे उपहार? जो मुझे नेचर से मिले हैं, वायु, जल, भूमि, अग्नि, नभ। देखिए, ये मुझे नेचर से मिले हैं। वृक्ष, नदियां, सरोवर, समुद्र, घास, सनराइज, सनसेट। देखिए, और मेरे आसपास के सभी जीव जंतु, सभी लोग, जब इनके लिए मैं कृतज्ञ होना शुरू हुई, तो मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। देखिए, क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति के सच्चे उपहारों के लिए जब हम गहराई से कृतज्ञ हो जाते हैं, तो कृतज्ञता की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि समृद्धि मिलना तय हो जाता है। आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आप अपने लिए अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। और सब कुछ तो हमें नेचर से मिला है। हम यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट से बना है, और आप भी 5 एलिमेंट्स से ही बने हुए हैं, द सेम 5 एलिमेंट्स। जब हम नेचर के उपहारों की तरफ कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और आप सोच लीजिए, इन 5 तत्वों में से एक तत्व भी आपकी जिंदगी में एक दिन के लिए भी मिस हो गया, एक दिन तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, कुछ क्षण के लिए भी मिस हो गया, तो अपने जीवन की कल्पना कर लीजिए। वायु को देख लीजिए, सोचते चले जाइए, अगर वायु नहीं है तो आपका जीवन कैसा है? पानी नहीं है तो आपका जीवन कैसा है? सोचिए। अग्नि नहीं है तो आपका जीवन कैसा है? नभ नहीं है, आकाश नहीं है, ईथर नहीं है तो आपका जीवन कैसा है? और मदर अर्थ नहीं है तो आपका जीवन कैसा है? कुछ क्षण इस चीज को सोचने में लगाइए। देखिए, अभी सोचिए, अभी विचार कीजिए इस बारे में कि इन 5 तत्वों में से अगर एक भी नहीं है तो क्या मेरा जीवन संभव है? देखिए, अपने आप कृतज्ञता निकलती है हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए निकलता है। वाह, व्हाट अ एयर जिसमें मैं श्वास ले रही हूँ। मेरा पल पल इसी वायु की ही देन है। मैं कितनी कृतज्ञ हूँ इस वायु की,
जो मुझे जीवित रखे है, मेरे हर सेल के अंदर उपस्थित है, मुझे जीवन दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीवन दायिनी वायु, आपका बहुत 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 शुक्राना। सोचिए, सब अपने अपने आप सोचिए कि ये पांचों तत्व हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्या कभी हमने रुक करके इन सब तत्वों का मन से, एहसास से शुक्राना किया? हाँ जी, आगे बढ़िए। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बनें। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो, तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज़ निकालने से मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो, तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें, तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। तो आज क्या करना है? कॉन्शियस होना है उस वायु के लिए जो आप श्वास के द्वारा अंदर ले रहे हैं। पूरे दिन के अंदर 5 बारी आपको ये अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? चेतन होके अपनी 5 श्वासों को देखिए और श्वास से जाती हुई वायु को महसूस कीजिए। उसको अंदर जाता महसूस कीजिए और उसको बाहर आता हुआ भी महसूस कीजिए। जब 5 श्वास आप ले लें, नॉर्मल श्वास लेनी है बट चेतन होकर के लेनी है। फील करना है उस एयर को जो आपको जिंदा रखे हुए है, जो आपको जीवित रखे हुए है। और इस एहसास को और गहराई में उतारने के लिए आप आंखें बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो गहरी श्वास लेके उस एयर को महसूस कर सकते हैं और आप श्वास खींचते समय ये भी महसूस कर सकते हैं कि आप अपने अंदर कृतज्ञता को भर रहे हैं। हर श्वास के द्वारा वायु जो है आपके अंदर कृतज्ञता भर रही है। आप कृतज्ञता को अपने अंदर खींच रहे हैं और हर श्वास छोड़ते हुए आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैं अपनी खुशी को बाहर सब तरफ फैला रही हूँ। क्योंकि कृतज्ञता आपको क्या दे रही है? खुशी दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है और आप उसको चारों तरफ फैला रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि किन फीलिंग से आपने एयर को कॉन्शियसली फील करना है
और ये 5 बार करना है, और खुले में जाके कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पर करना ही करना है इसको। हाँ जी, आगे बढ़िए। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। तो देखिए, प्राचीन ग्रंथों में भी ये बात कही गई है, जब आप नेचर के एलिमेंट एयर के लिए शुक्रगुजार होते हैं और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप कृतज्ञता की एक नई सीमा पर पहुंच जाते हैं, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं, और वो एक ऐसा स्तर है जहां पर आप खुद ही एल्केमिस्ट बन जाते हैं, खुद ही किमियागार बन जाते हैं। एल्केमिस्ट किमियागार वो व्यक्ति है जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में परिवर्तित कर सकता है। तो इतना जादू है इस मैजिक एयर में, इतनी पावर है इस मैजिक एयर में। सो लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर दिस मैजिक एयर। हम इस जादुई हवा के लिए शुक्रगुजार हो जाएं और दिल से शुक्रगुजार हो जाएं। आज सोचिएगा कि ये एयर मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जितनी इम्पोर्टेंट आप इस एयर की फाइंड आउट करते चले जाएंगे, आप उसके लिए उतने शुक्रगुजार होते चले जाएंगे। यूनिवर्स को जो आप मॉर्निंग में लेटर लिखते हैं, उसमें यूनिवर्स के इस एलिमेंट के लिए शुक्राने भेज दीजिएगा। इस एयर की इम्पोर्टेंस को जान करके, पहचान करके देखिए, आप एक नए ऊर्जा के स्तर पर पहुंच जाएंगे, आप एक नई फ्रिक्वेंसी के लेवल पर पहुंच जाएंगे, आप खुद ही एल्केमिस्ट बन जाएंगे। जो चाहेंगे आप उसको खुद ही सोने में परिवर्तित कर पाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद निधि, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई हवा जिसमें आप थैंक यू सांस मैम। सो एक्सरसाइज इज क्लियर, सबको एक्सरसाइज क्लियर है। सो एक प्रैक्टिस अभी हम करते हैं। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, वीडियोस ऑन कीजिए, क्योंकि हम वायु को शुक्राना देने लगे हैं। और देखिए, शुक्राना देने पे वायु हमें कितनी एनर्जी देगी। लेट्स स्प्रेड दिस एनर्जी। हम इस ऊर्जा को फैल जाने देंगे। अपनी वीडियोस सब लोग ऑन करेंगे, म्यूट पे रहेंगे, सिट कंफर्टेबली, आंखें चाहे तो बंद कर लें। जैसे आपको लगता है कि आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, उस तरीके से आराम से बैठ जाइए। यस, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन
एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए और महसूस कीजिए इस श्वास के साथ आपके हर सेल से सारी नेगेटिविटी आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह उड़ती जा रही है। आपका एक एक सेल हल्का होता जा रहा है और पॉजिटिविटी से भरता चला जा रहा है। एक एक सेल आपका सकारात्मक हो गया है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए। नाउ फील द एयर। उस वायु को अंदर जाता हुआ महसूस कीजिए। अपने हर सेल में उसके प्रवाह को महसूस कीजिए। नाउ अपने आप से ही 5 श्वास लीजिए और अंदर जाती हुई वायु के लिए कृतज्ञ होइए और बाहर निकलती वायु के लिए खुशी दीजिए। हैप्पीनेस, फील द हैप्पीनेस कि हर अंदर जाने वाली श्वास के साथ की वायु आपको जीवित रख रही है। इस खुशी को बाहर जाने वाली ए वायु के साथ स्प्रेड कर दीजिए। यू आर अलाइव, आप जिंदा हैं बिकॉज ऑफ दिस एयर। कॉन्शियसली फील 5 ब्रेथ्स। 5 श्वासें लीजिए। हर श्वास के साथ कृतज्ञता को महसूस कीजिए। Thank you for the air we breathe in. What a beautiful, lovely, cool air. मुझे जीवन दे रही है, मेरे हर सेल को जीवन दे रही है। मैं आपकी वजह से ही जीवित हूँ। Thank you, thank you, thank you. I'm so happy. मैं बहुत खुश हूँ। And today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। I'm grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. And I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am a child of God and I am blessed. Today I will inhale peace and exhale anxiety.
The gift of health is keeping me alive. I am fit and healthy. Today I am healing my body. I eat well and drink plenty of water. My body is in great health. I have a very good memory. I am living a healthy life. I am so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I am thankful to all my body organs, senses, for their super efficient performance and support. I am a child of God and God always protect me. Today is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance in every area. I love you, I love you, universe. Now consciously again take 5 breaths. 5 श्वास लीजिए conscious होकर के and feel the air और अपने अंदर जाती हुई वायु को महसूस कीजिए and be grateful for that air. उस वायु के लिए कृतज्ञ हो जाइए. Feel you are inhaling gratitude and exhaling happiness. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So, कैसा एक्सपीरियंस है सबका मैजिक एयर के साथ? यस. वाओ, बहुत बढ़िया. एक्सपीरियंस. यस. सो 5 टाइम्स आपने कल दिन में पूरे दिन में 5 बारी कॉन्शियस होकर के इस जीवनदायिनी वायु को अपने अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए महसूस करना है एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए. इट्स अ वैल्यूएबल आई थिंक वैल्यूएबल इज अ रॉन्ग वर्ड. इनवैल्यूएबल, इसकी कोई मतलब आई कैन नॉट इसको कुछ नाम नहीं दे सकते. इतना प्रीशियस सो प्रीशियस. बहुमूल्य मैम. यस. हाँ जी. एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? और यस, इट्स प्राइसलेस, राइट. और सच में हमें बिना प्राइस के ही ये मिल रही है, इसलिए हम इसकी कद्र नहीं कर रहे हैं. सो लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर इट. यस. और जितना हम जीवन के उपहारों के प्रति कृतज्ञ होंगे, देखिए इस बुक से ही हमें अनेकों उपहार मिले हैं, अनेकों उपहार.
स्वास्थ्य का उपहार, पैसों का उपहार, है ना, मैजिक स्टोन, और सबसे बड़ा उपहार कि हमें ग्रेटिट्यूड मिला है, राइट। तो हम इन इन उपहारों के लिए जितना जितना कृतज्ञ होते चले जाएंगे, उतना हम कृतज्ञता की और गहराई में डीप जाते चले जाएंगे, और उतना ही हैप्पीनेस हमारे बॉडी के अंदर आती चली जाएगी। हमारा हर सेल शुक्राने और खुशी से भरपूर रहे। यस, कौन शेयर करेंगे? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ आज मेरा बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था जी। और सडनली मतलब पहले मुझे माइंड में नहीं आया, और फिर एकदम से जब आया, कह रहे मैं तो खुद हील कर सकती हूँ अपने आप को, एंड आई स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड। और मतलब विद इन सेकंड्स में कहूंगी, मिनट भी ज्यादा, पता नहीं कैसे एकदम से वैनिश हो गया वो, मतलब अनबिलीवेबल सा वो था, लेकिन वो वैनिश हुआ एक्चुअली। देखिए आपके ग्रेटिट्यूड की पावर, इंटेंस पावर ऑफ योर ग्रेटिट्यूड। मतलब मुझे हार्डली मेरे 5 स्टेप्स हो गए, 6 जितने मैंने बोले कि मैं ठीक हूँ, मतलब विद इन सेकंड्स वो वैनिश। So keep giving gratitude to your beautiful body. Love your body. Okay, जब आप अपनी बॉडी से प्यार करते हैं ना, उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो वो आपके हर सेल में जाता है, और कब आपकी बॉडी हील करना शुरू कर देती है आपको पता ही नहीं चलता। इट्स ऑल एनर्जी, इट्स ऑल एनर्जी। सारे मेडिसिन कंपनी हमसे बड़ा बैर करेंगे रचना जी। हाँ जी, सारे मेडिसिन कंपनी हमसे बड़ा बैर करेंगे कि ये लोग तो ग्रेटिट्यूड देख के खुद को हील कर ले रहे हैं, ये ना डॉक्टर के पास जाएंगे ना ये मेडिसिन लेंगे, ये क्या हो रहा है। मनीषा जी, हेल्दी वर्ड में ही छुपा हुआ हील दाई सेल्फ। अपने आप को खुद ही हील कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम ये रचना में मैं एक चीज सबसे शेयर करना चाहती हूँ, ये हम अगर डायरी और पेन रखे ना, हम जितना राइट डाउन करते हैं ना, वो अफर्मेशन बहुत वर्क करती है, क्योंकि हमारा पूरा एहसास जाता है उसमें। यस, देखिए जब हम लिखते हैं किसी चीज को ना, एहसास भी जाता है, और हमारी 5 सेंसेस उस काम में लग जाती है। यस यस। तो जब भी हम अपनी 5 सेंसेस का मिला करके इस्तेमाल करेंगे, तो हम नेचर के 5 एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। 5 सेंसेस एंड 5 एलिमेंट्स, इसके पीछे की साइंस यही है कि जब आप अपने 5 सेंसेस का यूज करते हैं, तो नेचर के 5 एलिमेंट्स को आप अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये 5 एलिमेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, तो देखिए यूनिवर्स कहता है तथास्तु, क्योंकि वो भी तो उन्हीं से बना है। आप उनको ही एडमायर कर रहे होते हो, उनको ही अप्रिशिएट कर रहे होते हो। सो जी मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी, ये पिछले 3-4 दिनों से सुबह उठती हूँ 5 बजे आप लोगों से प्रेरणा लेकर, तो एहसास हुआ, शायद आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कभी-कभी बातों में ना हम कह देते हैं तुम मेरी तकलीफ को क्या समझोगे। तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है क्या? छोटी-छोटी बात से लेके, जैसे मान लीजिए उंगली कट गई, तो हम सामने वाला कहता है लग गया क्या? तो मुंह से निकलता है तुम्हें क्या पता उंगली कटने से कितना दर्द होता है, जिसको कटता है उसी को पता होता है। या भारी भरकम चीज भी, मान लीजिए कुछ बहुत दुश्वार हो गया, तो हम यूं ही कह देते हैं कि तुम्हें क्या पता मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये मैंने भी किया है, और आज सुबह जब मैं शुक्राने लिख रही थी, तो मैंने इस बात के लिए सभी लोगों से माफी मांगी जिनसे मुझे याद था कि मैंने कहा था, और जिनसे मुझे नहीं भी याद था कि मैंने ये शब्द किसी को कहा होगा, बिकॉज मेरे लिए ये एहसास हुआ कि ये कितनी गलत शब्द हैं। जस्ट बिकॉज आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका दर्द समझे, आपके मुंह से ये बददुआ निकल रहा है कि तुम मेरे ही दर्द को एहसास करो ताकि तुम मुझे समझ सको। आई मीन क्यों हम ऐसा चाहेंगे किसी सामने वाले के लिए कि मुझे समझने के लिए तुम मेरी वाली पीड़ा को अनुभव करो। उल्टा अब जब, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ आज सुबह
तो अब जब मैंने माफी मांगी तो मैंने खुद से कहा कि अगली बार अगर कभी ऐसा परिस्थिति आए तो ऊपर वाले का शुक्र करना कि सामने वाला उस पीड़ा में कभी ना रहे। मैं नहीं चाहती कि सामने वाला कभी भी उस दर्द को अनुभव करे मुझे समझने के लिए। आपको मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि आप उस दर्द को कभी ना झेलें। अगर आप उस प्रोसेस में मुझे नहीं समझ रहे हैं, इट्स ओके, आपको भी शुक्राना, मुझे भी शुक्राना, लेकिन मुझे समझने के लिए आपको दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। तो अपने मुंह से मैं कभी ये शब्द नहीं निकालूंगी आज के बाद कि तुम्हें क्या पता मुझे कितना दर्द हो रहा है, जब तुम्हें होगा तो तुम समझोगे। ये बहुत, मतलब मुझे आज सुबह एहसास हुआ ये कितना, इससे खराब कुछ हो नहीं सकता बोलना यार। मतलब बिल्कुल क्या बोल बिल्कुल रही हूँ सही मैं। कहा आपने कि इससे खराब कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि क्या कर दिया हमने, हमने खुद को भी वही वाइब्रेशन दे दी और दूसरे को भी वही वाइब्रेशन दे दी। वेरी सिंपल, राइट। देखिए हम क्या करते हैं कि हमारा सोचना थोड़ा सा गलत हो जाता है। हम कहते हैं कि दूसरा मेरे दर्द को समझे तो मुझे सुकून मिले। देखिए हमारी इसके पीछे की फीलिंग क्या होती है कि दूसरा मेरे कष्ट को समझे तो मुझे सुकून मिले, इसलिए मैं अपने कष्ट का वर्णन उससे करती हूँ। और मैं कई बारी बड़े क्रोध में आकर के भी अपने कष्ट का वर्णन कर देती हूँ। तुम्हें क्या पता मुझे कितनी दर्द हो रही है। ये हमारे नॉर्मल वाक्य हैं जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेशंस में, सब जगह। तुम्हें क्या पता मुझे कितना कष्ट है, तुम्हें क्या पता मुझे कितनी दर्द है, राइट। और हम अनजाने में अपनी दर्द को तो बढ़ा ही लेते हैं, साथ में जिसको हम ये कह रहे हैं उसको भी हमने दर्द की वाइब्रेशंस दे दी, उसको भी हम सेम फ्रीक्वेंसी लेवल पे ले आए, उसको भी हमने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भैया इसके दर्द के बारे में सोचो। अब देखो, पहले तो हमें पता नहीं था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बट आज से कॉन्शियस हो जाइए। जब हमने उसको ये बात कह दी कि तुम मेरे दर्द के बारे में सोचो, तो पृथ्वी पर दर्द ही बढ़ने वाला है। घर में घर में दर्द बढ़ेगा ना, तो पृथ्वी पर दर्द ही बढ़ने वाला है। ओके, अगर किसी को कष्ट है, पीड़ा है, तो उसको सांत्वना दीजिए कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और कह दीजिए अच्छा ये मेडिसिन लीजिए और आप ठीक हो गए। आपको पीड़ा है, आपको कष्ट है, तो अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी पीड़ा किसी को बताऊंगी तो मुझे वहां से हीलिंग मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप खुद हीलर हैं। अगर फिजिकली आपको कोई चोट पहुंची है तो आपकी बॉडी खुद हील करती है, और मेंटली अगर आपको कोई चोट पहुंची है तो वो आपको समझना है कि ये चोट मेरे द्वारा मेरे को लगी है, किसी और ने चोट नहीं पहुंचाई है, उसका कारण मैं ही हूँ। ओके, क्योंकि कोई और है ही नहीं, ये सारी मेरी भावनाओं का खेल है, सारी मेरी भावनाओं का खेल है, और मैं हमेशा दूसरे की तरफ उंगली उठाती हूँ। ये ना आपकी वजह से हुआ है, तू मेरी बात नहीं सुनता ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, एक उंगली तो उठा दी, बट ये 3 कहाँ जा रही हैं? देख लीजिए, आपके सामने ही है, ये 3 कहाँ जा रही हैं? तीनों मेरी तरफ आ रही हैं। तो कभी भी अपने आप के ऊपर जो भी बीत रहा है, चाहे वो मन से बीत रहा है, चाहे तन से बीत रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये जिम्मेदारी किसी पे मत डालिए। और आपने इस यात्रा को चूज किया है हैप्पीनेस के लिए, तो अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, कॉन्शियस हो जाइए। मनीषा जी, जैसे आपने आज ध्यान दिया, आप इस चीज को चेंज कर दिया, आपने माफी मांग ली। नाउ डोंट बी इन गिल्ट। अब गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉन्शियस में आ चुकी हैं। जिन लोगों को भी आपने ये शब्द पहुंचाए हैं, उन सबको बैठ के शुक्रानों की झड़ी लगा दीजिए, उन सबको शुक्रानों से सरोबार कर दीजिए। माफी आप मांग चुकी हैं उनसे, तो अब एक काम और कर दीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड से नहला दीजिए, बस। एंड फील हैप्पी, और आनंद का अनुभव कीजिए। ओके, सो बहुत अच्छी बात है जब हमें पता चल जाता है कि हाँ, अरे मेरे मुंह से ये शब्द निकले, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मैंने भी उनको इस तरीके से कष्ट पहुंचा दिया। अब हम चाहते हैं कि उनको हमारे शब्दों से कष्ट ना पहुंचे। ओके, तो हम उनके लिए अच्छे शब्दों की झड़ी लगा दें, हम उनको अच्छे शब्द देते जाएं। वो अच्छे शब्द क्या हैं? कि उन्होंने हमारे लिए जब जब जो जो कुछ किया, हम उनके लिए
शुक्रगुजार हो जाएं और उनसे माफी मांग लें कि मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से आपको जब जब ठेस पहुंची है उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। दैट्स इट। और अपनी यात्रा पे आगे बढ़िए। दिस इज कॉन्शियस जर्नी। ये चेतना की यात्रा है। जितना चेतन होकर के करेंगे उतना अपने अंदर खजाने पाते चले जाएंगे। और सबसे बड़े मजे की बात ये है, जब आप अपने खजाने पाते हैं ना, तो दूसरों के खजाने स्वयं उजागर होने शुरू हो जाते हैं, वो स्वयं ही सामने आने शुरू हो जाते हैं। ओके, इसके बारे में फिर कभी बहुत इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। यस, एनी शेयरिंग? कोई और शेयर करना चाह रहे हैं अपना एक्सपीरियंस? हाँ यस, जी, हेलो मैम, रचना मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी, मतलब बोलिए। कुछ पूछना है मुझे। हाँ, बोलिए। आप जैसे नाम हम बताइए अपना। मैम सरिता। हाँ जी, सरिता जी। हाँ जी। हाँ जी, मैम जैसे मैं काफ़ी टाइम से जर्नी में चल रही हूँ ऑलरेडी। कभी-कभी मेरे साथ कभी ऐसा आज सुबह से ऐसा हो रहा है, नॉर्मल मैं अपने आप को जैसे थॉट्स हर चीज़ वॉच करती हूँ। आज सुबह से कुछ बेचैनी वाले आ रहे हैं, जैसे मैं अपने आप अंदर ही फाइट कर रही हूँ। जबकि सिचुएशंस पहले भी सेम होती हैं, मैं उस चीज़ को फ़ॉलो कर रही हूँ, सब कुछ सेम सिचुएशन कई बार फ़ॉलो की है। आज पता नहीं क्यों उसको लेके थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है और मैं अपने आप को बार-बार उसको जैसे लग रहा है मैं अपने आप से ही फाइट कर रही हूँ। कितनी बारी इस बात को आज सुबह से सोच चुकी हो? नहीं मैम, मैंने एक बार सिचुएशंस मॉर्निंग में हुई, मैंने अपने आप को कूल डाउन किया, अपना मूड थोड़ी दूसरी साइड किया, थोड़ी देर बाद फिर हो गया। मैं इसलिए आज अपने आप को मैं अपने साथ ही कनेक्ट हूँ कि मुझे आज ये लगा लो काफ़ी टाइम के बाद ये सिचुएशंस हुई हैं और मुझे अपने आप में लग रहा है कि आज मेरी ये वाली मैं नहीं हूँ, ये कुछ और है। देखिए, कई बारी ऐसा होता है कि सभी समय हमारे एक जैसे नहीं होते। हम पिछले दिन को अगले दिन से कंपेयर नहीं करें, राइट? हमारी स्थितियां चाहे वैसी हों, राइट, पर पिछले दिन को अगले दिन से कंपेयर नहीं करें। हमें ऊर्जा के स्तर पर, जो ऊर्जा का स्तर आप रोज महसूस करती हैं, आज आप उस ऊर्जा के स्तर को महसूस नहीं कर पा रही। यही आपकी क्वेरी है ना, कि आप उस ऊर्जा के स्तर को महसूस नहीं कर पा रही जो आप डेली महसूस करती हैं, या डेली आप जिस तरीके से सिचुएशन से बाहर आ जाती हैं, आज आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रही। ओके, तो एक तो पहले पिछले दिन से उसको कंपेयर करना बंद कर दीजिए। और अगर ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही है, तो जल्दी 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 हैप्पीनेस शूटर का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और इस ख्याल को निकाल दीजिए कि आज मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, क्योंकि ये विचार हमारा यूनिवर्स के पास पहुंच रहा है कि आज मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है यार। नहीं मैम, और ये मैंने सुना था कि यूनिवर्स हमारी टेस्टिंग भी लेती है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं वाकई हाँ, किसी चीज को ऐसा मैं भी कुछ आगे होता इस बात पे भी आ रही हूँ, इस बात पे भी आ रही हूँ कि यूनिवर्स समटाइम्स विल टेक आवर एग्जाम। वो हमारा एग्जाम भी लेगा बार बार कि हम कितने मजबूत हैं। वो हमारे सामने दिन में इतनी सिचुएशंस कई बारी भेज देगा, वो ये चेक करने के लिए कि क्या ये 51% पे पहुंच रही है। समझ गए? ये हाई ऑरा फील्ड में जा रही है, वो हमारा टेस्ट लेगा। और अगर मैंने इस विचार को अपने मन में घर कर दिया कि अरे आज ये क्यों हो रहा है, कल तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, आज क्यों हो रहा है, आज मैं बार बार अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वैसी सिचुएशन आए चले जा रही है, तो दिस इज योर टेस्ट। छोड़ दीजिए उस सिचुएशन को, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि एवरी मोमेंट इज चेंजिंग। हर घड़ी बदल रही है। समझ गए? हर है। घड़ी बदल रही है और आप पीछे वाली घड़ी में जा रही हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये सोचो, अरे हो रहा है, इट्स ओके, अभी ग्रेटिट्यूड देती हूँ एंड इट विल चेंज। आपके पास तो हर क्वेश्चन का एक ही आंसर है ना आपके पास आंसर? हाँ जी मैम। बस फिर उसको पकड़ के नहीं रखो, उसको बोलो ओके सिचुएशन, अच्छा ओके कोई नहीं, ऐसा हो रहा है ना, आई विल गिव ग्रेटिट्यूड, अभी 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 डू इट। रचना मैम, हाँ जी, सरिता ने ना अपने विंग्स छोड़ दिए हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड के, इसलिए उड़ नहीं पा रही।
नहीं नहीं, विंग इज विद हर, विंग इज विद हर, बट वो थोड़े से स्पीड कम हो गई है। वो आज थोड़े से ऐसे हो गई थी, अब मैं वो डालूंगी वापस, तभी तो बात। हाँ यस, देखो दिस इज द वे, आपको यही कहना है। ओके ऐसी सिचुएशन आ रही है, दिन में 10 बार आ गई, पहले तो वो मेरे विचार में आ रही है ना, इसीलिए 10 बार आ रही है। अगर जब मॉर्निंग में आपको ऐसा लग रहा था कि आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे जितना आप रोज फील करते हैं, तो स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। डांस कर लो यार, अच्छा सा खूब मजेदार बढ़िया सा डांस कर लो। सुबह उठते ही जब डांस करोगे तो एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, जैसा भी मूड होगा। ओके, या जो चीज तुम्हें खुशी देती है वो काम करना शुरू कर दो, और अपने आप को अफर्म कर लो कि मेरे ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है कि मैं इस चीज को क्रॉस कर ही लूंगी। ओके, अभी आज सेशन के शुरू में मैंने ये बोला, हैव बिलीफ ऑन योर ग्रेटिट्यूड। अपने ग्रेटिट्यूड पे विश्वास रखो, आपका दोस्त है। ओके, और ये ऐसा दोस्त है जो दगा नहीं देने वाला, आपको हमेशा आपको पावर देगा। अब ये बात मेरी हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे सिर्फ यही याद रखना है कि ग्रेटिट्यूड मेरा दोस्त है, वो तो मेरे साथ चल रहा है, हर कदम पर चल रहा है, और वो मुझे पावर देगा। और जैसे ही मुझे उसकी पावर मिलेगी, ये धुएं की तरह गायब हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सरिता, हाँ सरिता आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, मिरर में थोड़ी देर खुद को देख के बातें कर लो। यस मैम सही बात। उनके हस्बैंड गोलगप्पे पसंद है, उनके साथ जाके गोलगप्पे खा लो। वो बोलते हैं मैं तो एक ठीक हो जाता हूँ। मैम कई बार कुछ ना कुछ सिचुएशंस आती हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कई बार हमें लग रहा है खुशी कोई और दे रहा है, जब ऐसे सिचुएशन आते हैं ऐसे लगता है हम खुद ही खुश हो रहे होते हैं और खुद ही अपने आप को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे समझ खुद ही आ रहा होता है वो सब चीजें धीरे धीरे। ये सिचुएशंस पे कुछ ना कुछ समझ आके जाती हैं। हर सिचुएशन हमें सिखाने के लिए ही आएगी। एक बात बताऊं, हर व्यक्ति का हर वाक्य हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आएगा, वो हमें मजबूत बनाएगा। मैम एक बात शेयर करूं मैम? वो बोलते हैं जब कभी तुम उदास हो रहे हो ना, तो चेक करना तुम किसी ना किसी चीज के दास हो रहे होते हो उस टाइम। राइट राइट राइट। सही बात, सही बात, सही बात। क्या बात है निशा जी। होते हैं किसी से हम, या फिर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, किसी ने बात कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी से। बड़ी वाली झप्पी बड़ी वाली झप्पी। थैंक यू थैंक यू। सो आप किसी ना किसी से जब कुछ आशा रख रहे होते हो ना, तो ये सिचुएशंस आ जाती हैं। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, जो है उसको एक्सेप्ट करो। आ गया, अब अपने दोस्त को बोल यार चल चल साथ में, ठीक है वो चल पड़ेगा। वो ऐसा दोस्त है जो कभी मना नहीं करेगा। हाँ जी बोलिए। यस, कौन बोल रहे हैं? यस, योर गुड नेम। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, सॉरी। यस, बोलिए बोलिए। हाँ जी। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है मैम। पर बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना कि आपको एक सेल्फ डाउट इज ऑलवेज देयर, एक डर है कि नहीं हुआ तो मैंने ग्रैटिट्यूड तो दिया पर मेरा ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल नहीं हुआ तो आप इसको अफर्म कीजिए। कितना भी अभी जैसे अफर्मेशंस मैं लिख रही हूँ रोज, बट अफर्मेशन लिखते वक्त भी देयर इज दैट डर इन माय माइंड पीछे कि कर तो रही हूँ पर सही तो कर रही हूँ ना, शायद काम नहीं चला तो। देखिए अभी आपको और ग्रेटिट्यूड देने की जरूरत है, और सबसे पहले आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। ठीक है, अपने ब्रेन को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए और ये कहिए कि मैं हमेशा सही सोचती हूँ। इस बात को अफर्म कीजिए। मैं हमेशा सही सोचती हूँ। ओके, आई हैव फुल बिलीफ ऑन ग्रेटिट्यूड। मुझे अपने शुक्राने पे पूरा विश्वास है। आई हैव फुल फेथ। ओके, ग्रेटिट्यूड की पावर का फेथ।
आपने अभी तक कुछ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के एग्जांपल शेयर किए हमारे साथ? यस, Not really as such. I'm ओके। just trying सबसे my पहले best. मैंने अच्छा लड्डू जी वाला एक्सपीरियंस शेयर किया था। ओके, आज आप ऐसा करेंगी, आप देखना कल अपने आप ही इस चीज को अफर्म करेंगी। आप आज ऐसा करेंगी, अपनी जिंदगी के 3 मोमेंट्स, दिस होमवर्क इज फॉर यू। अपनी जिंदगी के 3 मोमेंट्स ढूंढेंगी, अच्छे मोमेंट्स जहां आपने सोचा और वो चीज हो गई। ओके, तो आप इसको करिए, देखिए आपका ये बिलीफ पक्का हो जाएगा। ओके, जो आप कह रही है ना कि मेरे मन में डर उठ जाता है, वो डर इसलिए उठ जाता है कि हम जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कर चुके हैं ना, उसको सोच नहीं रहे हैं, उन अच्छी चीजों को सोच नहीं रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में जैसे कुछ भी मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैं कि ये हो रहा है मेरे साथ, ये अच्छा हो रहा है, बट जैसे ही वो विजुअलाइजेशन आता है साथ में थॉट आ जाता है और ऐसा नहीं हुआ तो तो यही थॉट तो खत्म करना है हमें। ये आपका बिलीफ है, इस बिलीफ को अभी मैं खत्म वो करना है, ये आपका 55 डर है। days and 55 times into 5 days I am doing that. यस, उसको करिए और साथ साथ अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करिए। और कौन से मोमेंट्स? जब आपने जो सोचा था वो आपके सामने हो गया था। ओके, तो इसको, इस एक्सरसाइज को ऐसे करिए, फिर हम कल परसों बात करते हैं। आप जब तक करती हैं इसको, फाइंड आउट द गुड मोमेंट्स, राइट? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं, आपको बताऊंगी कि क्या हुआ। हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहा होगा। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। हाँ जी रचना मैम, रचना मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, फीलिंग बताइए। बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। वाओ, गुड। देखो, मुझे तो बस एनर्जी चाहिए होती है। मिल गई एनर्जी आपको। यस, आपको रचना फोन मैम कर को देते, सुबह ही सेशन रखवा लेते हम। हाँ जी। मैंने कहा फोन कर देते, सुबह ही सेशन रखवा लेते। अरे मैंने ग्रुप ऑन करते ही मुझे बेटर फील होने लग गया था, पता पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। चलिए, गुड, आ गई। ओके, से आई एम पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। अभी लास्ट जिन्होंने बात करी वो भी अपने लिए ये अफर्म कर सकती है, माय थिंकिंग इज पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अभी आपने जब भी डाली थी ना निशा मैम और आपने, तो बस मुझे एनर्जी मिली। ओके डियर, ओके। सो एनी अदर क्वेरीज? कुछ और पूछना चाह रहे हैं, कुछ और जानना चाह रहे हैं? एक चीज पूछनी थी, जैसे आज 5 days हो जाएंगे अफर्मेशन लिखते हुए, अब जैसे नेक्स्ट लिखनी है इसे कंटिन्यू करना है या अभी नए भी ले सकते हैं? आपको फीलिंग कैसी आ रही है इनको 5 दिन पूरा करके? फीलिंग तो वही 50-50 है, अभी डाउट क्लियर हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, बस लिखे जा रहे हैं अपने। हाँ, तो अभी आप फिर, अगर आपकी अभी ये फीलिंग है तो अभी आप इसी को ही कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। जब तक आपकी फीलिंग्स में चेंज नहीं आ जाता, राइट, तब तक आपको उसको करना है और बोल के जरूर करना है। जब आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो साथ साथ उसको बोलिए कि आपके कान आपकी इतना ऊंचा बोलना है कि आपकी वॉइस आपके कानों तक सुने, गूंजे। ठीक है जी? मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी रचना जी, अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को भी आप ही से सीखा है कि अगर आपके मैं कह रही हूँ कि मैं एक बात बोलना चाहूंगी जो मैंने आपसे ही सुना है रचना जी। हम जब भी कोई अफर्मेशन करते हैं और जैसे ही हम उसमें एक किंतु लगाते हैं, तो ये वही हो गया कि आप खीर बना रही हैं और आप ही ने नींबू निचोड़ दिया। यस, ये मैं आपसे सुना और मैं तो यही बात बताना चाहूंगी। फिर वो वाली खीर तो बेकार होगी ना, फिर नए सिरे से खीर बनानी पड़ेगी, नए से 5 into 55 करना पड़ेगा ना। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है कि किंतु परंतु आता है, पर हमारा ये जो सेशन है रचना जी के साथ, ये यही कोशिश है कि आप उस किंतु परंतु से दूर खुद को करते जाइए। यही रचना जी का कोशिश है हम सब के लिए। हाँ, मेरा प्रयास यही है। बाकी देखिए, करना तो आप सब लोगों ने खुद ही है, राइट? आप सब एक चीज और थी कि 55 में स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है, उससे ज्यादा भी हो सकता है? नहीं, 5 into 55 ही कीजिए।
मतलब 55 से ना तो 56 ना ही 54। नहीं, हाँ 5 into 55 कीजिए। देखिए आप 5 सेंसेस को 5 एलिमेंट्स के साथ जोड़ रहे हैं इस प्रोसेस में। ओके ओके, क्योंकि लमसम ऐसे ना 55 तो ले ही रहे तो ऊपर भी लिख रहा था, तो अब तो ये है कि 55 ही लेना है, ना इससे कम ना ज्यादा। ओके 5 एलिमेंट्स एंड 5 सेंसेस फॉर 5 days। ओके आई थिंक मैम इस Oh, वाले that is why it's एक्सरसाइज में 55. हाँ जी बोलिए। मैं कह रही थी कि इस एक्सरसाइज को करते वक्त जो हमारी कंसंट्रेशन है वो पूरी उसी सेंटेंस पे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए माइंड बिल्कुल भी। हाँ जी, तभी मैंने आपसे कहा जब आप लिखें तो शब्द को साथ साथ बोलें, तो क्या होगा कि फोकस वहीं रहेगा और यहाँ पे आप अपनी सारी सेंसेस का यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं। एंड यू आर राइटिंग, फील की सेंस, राइटिंग, ऑल सेंसेस आपकी यहाँ पे यूज हो रही हैं। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल प्रोसेस, डू इट। और जिनको लग रहा है ना डाउट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अफर्म कीजिए कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो रहा है एवरीवेयर। अभी हम कितने सारी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं जिसमें हमने यही सीखा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कोई भी चीज संयोगवश नहीं है। और जिनको लग रहा है वो अपनी लाइफ के मोमेंट्स याद कीजिए कि अरे तब मैंने सोचा था और ऐसा हो गया। उन अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए, आपको अपने आप अफर्म हो जाएगा, हाँ यार ये तो होता है, ये तो हो ही गया। तब सोचा था मैंने, इतनी बड़ी घटना सोची थी और वो मेरे सामने आ गई। जैसे अभी पीछे कोई डिस्कस कर रहे थे कि मुझे इस पार्लियामेंट हाउस में जाना है, काम करने के लिए जाना है, और वो पहुंच गए वहां। देखिए, दिस इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ऐसे अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स याद कीजिए, उससे क्या होगा कि आपका इस बात पे विश्वास जम जाएगा कि हाँ, कि ये प्रिंसिपल हमेशा काम करता है। आप कुछ भी फेंकते हैं वो नीचे ही गिरता है ना, आप सोचते नहीं हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, वो खींचेगी, आपको पता है, क्योंकि हमने इसको शुरू से पढ़ते रहे, साइंस में पढ़ा, हमने सब कुछ करा। अब ये प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ना शुरू किया है, तो इसको जिंदगी में लाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए और अपने वो मोमेंट्स याद कीजिए जब ये प्रिंसिपल लागू हुआ था आपके जीवन में। सो थैंक यू ऑल। छोटी सी शेयरिंग है, छोटी सी नेचर को लेके शेयरिंग है, अभी सुन लेते। सुनाई दे रहा है क्या मैम? हाँ दे रहा है। अच्छा, कल मून की बात थी ना मैम, एक्चुअली मून से ना डेली जब से नेचर से कनेक्ट हुए हैं तो मून से मैं डेली फ्लाइंग किस देती हूँ, रोज मतलब मिलना ही है ऐसा। तो कल तो सभी वेट कर रहे थे मून की, तो मैंने कहा कि आज क्यों देर कर रहे हो आप तो ऐसे बात कर रही थी मैम। विदिन 5-7 मिनट मून दिखने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे आप बताते हो ना कि जब हम नेचर को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो हम बेसिकली सबके लिए दे रहे हैं, तो सबको बेनिफिट होता है उससे। तो पूरी सोसाइटी देखने लगी मून को। बाद में मैं सोच रही थी वो मेरी बात सुन के आए और सबने उनको प्रेयर किया। यस, आपकी ये बात सुन करके आए क्योंकि आपकी ग्रेटिट्यूड और आपका प्यार उनकी तरफ रहा और वो और मैम रियली उसके हाफ एन आवर के बाद तक भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मून नहीं दिख रहा है तो मैंने कहा ओह। So thank you Sapna, thank you for your sharing. Hello Rachna ma'am. Yes. Hello Rachna ma'am. बोलिए। हेलो, कल जैसे मैंने भी मून के लिए बोला कि मतलब वो मुझे दिखाई दे, मतलब कुछ ही सेकंड में ही मुझे वो दिखने लगा था जैसे मैंने देखा। वाह। So thank you for your beautiful amazing sharings. बहुत लोगों को मोटिवेशन देगी। And thank you all, thank you for attending this beautiful, amazing and conversation. So we will meet tomorrow. कल मिलेंगे। हाँ जी। Yes. मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, ये मैं लिखती हूँ डिजायर अपनी, या सुबह वो
तो मेरे मन में भी यही ख्याल आता है कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं तो होगा। आपको सोल्यूशन बता दिया हमने, सबको बता दिया आज तो, ठीक है, आप भी वैसा करना शुरू कीजिए। तो मेरा मिल गया आंसर, पर आपके मुंह से सुनना चाहती थी। ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। We will meet Thank you to tomorrow. everyone. Yes, Stay yes. happy, stay blessed, and stay in Shukran. Thank you, Rachna ji, for your time. Thank you so Love you. much. Love you. Love you all. Thank you, ma'am.